हेलो एवरीवन, मैं बीएस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को विधिवत कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम सामाजिक, सामान्य और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता, जिसका शीर्षक पाठ्यक्रम में दिया गया है, परिवर्तन, का अध्ययन करेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को लाइक और शेयर कर दें। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, नौका विहार, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप पिछले वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। और सुमित्रानंद पंत द्वारा ही रचित परिवर्तन का आज हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले नवीनतम वीडियोज़ की जानकारी आप तक शीघ्र पहुंच सके और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और हमारी पूरी टीम प्रयासरत है कि आपको बोर्ड परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्रदान करने में आपकी मदद कर सके। तो आइए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक शेयर कर दें अपने मित्रों में, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और उन तक भी हमारी बात आसानी से पहुंच सके। तो अपने विभिन्न मीडिया ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें फटाफट। कविता का शीर्षक है परिवर्तन। परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है बच्चों। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक विभिन्न क्षेत्रों में धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही आज हम इस स्तर पर पहुंच सके हैं। तो उसी परिवर्तन का जिक्र जो है लेखक ने बहुत ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर किया है। लेखक ने भारत की वैभवता और समृद्धि जो कि अतीत में उसे प्राप्त थी, उसकी जो भौगोलिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन हुए हैं, उसका संकेत अपनी कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्त करने का प्रयास किया है, अपने भावों को प्रकट किया है। तो उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल, अब भूतियों का दिगंत छविजाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। राशि रास विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरती पर करती थी अभिसार। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे वारंवार, सृष्टि के प्रथमोद्गार। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, ऋषि ओ सिद्धि अपार, आए विश्व का स्वर्ण सुपन, संस्कृति का प्रथम प्रभात। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, और दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूप्रात। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल। आइए समझते हैं इसको।
पहला पद है। इस प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि सुमित्रानंद पंत जी भारतवर्ष का जो वैभवशाली इतिहास रहा है, समृद्धशाली जो अतीत रहा है, उसकी तुलना वर्तमान से करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन। पूर्ण पुरातन माने होता है वैभवशाली अतीत। यस, वैभवशाली अतीत। पूर्ण माने पूरा, पुरातन माने प्राचीन। तो पूर्ण पुरातन का यहाँ अर्थ निकलता है वैभवपूर्ण अतीत। जो हमारा वैभवपूर्ण जो इतिहास है, समृद्धशाली जो इतिहास है, उसकी बात कह रहा है कि जो हमारा भारतवर्ष, जो हमारा देश में वैभवता थी, संपन्नता थी, वह स्वर्णकाल, स्वर्णकाल में स्वर्ण युग या वैभवपूर्ण समय, जो हमारे भारतवर्ष में जो वैभवता थी, जो संपन्नता थी, जो वैभवशाली जो समय था, जो सोने का काल था, वो आज कहाँ चला गया है। यानी आज हमारी समृद्धि और ऐश्वर्य कहाँ विलुप्त हो गए हैं, कहाँ छिप गए हैं। जो हमारे स्वर्णिम अतीत की पहचान थे, जो हमारा अतीत है वह स्वर्णिम अतीत की पहचान थे, अर्थात हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। प्राचीन काल, अगर इतिहास को उठा के देखें तो कभी बता रहा है कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहने वाला देश था। वह स्वर्ण युग आज कहाँ खो गया है, कहाँ खो गया है। भूतियों का दिगंत छबिजाल। भूतियों, भूतियों माने होता है वैभवों, ऐश्वर्यों, और दिगंत माने होता है दिशाओं का अंत, दिशाओं का अंत। और छबिजाल, छबिजाल माने होता है ऐश्वर्य का फैला हुआ जाल, ऐश्वर्य या वैभवता का फैला हुआ जाल। तो इसका अर्थ निकलता है बच्चों कि प्राचीन युग में यहाँ चारों दिशाओं में, इस छोर से उस छोर तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, सभी दिशाओं में सुख और समृद्धि का जाल फैला हुआ था, ऐश्वर्य और वैभव का जाल फैला हुआ था, ऐश्वर्य और वैभव का जाल फैला हुआ था। ज्योति चुंबित जगती का भाल। ज्योति चुंबित, ज्योति माने होता है प्रकाश, और चुंबित माने होता है, ज्योति चुंबित का अर्थ निकलता है, ज्योति चुंबित का अर्थ निकलता है कि प्रकाश से परिपूर्ण या जगमगाता हुआ, प्रकाश से परिपूर्ण, जगमगाता हुआ। और जगती माने होता है पृथ्वी, जगती माने पृथ्वी, और भाल माने होता मस्तिष्क या मस्तिष्क। तो यहाँ पर कब कहता है कि ज्ञान के प्रकाश से इस देश का जो मस्तिष्क था हर समय जगमगाता रहता था। यानी प्राचीन काल में हमारे देश में ज्ञान का अतुल्य भंडार था। प्रसिद्ध ज्ञानी ऋषि मुनि रहते थे, विद्वान रहते थे। तो हमारे देश में हर जगह जो है ज्ञान का प्रकाश जगमगाता रहता था। कहने का तात्पर्य यहाँ जन जन में, यानी प्रत्येक व्यक्ति, जन जन में शिक्षा का प्रसार था। सभी बुद्धिजीवी थे, ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, और जिसके कारण हमारे देश में शिक्षा का जो प्रसार था, शिक्षा जो जगमगा रही थी, शिक्षा का जो प्रकाश था वो चारों ओर जगमगा रहा था। राशि 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 विकसित वसुधा, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। राशि राशि
विकसित वसुधा का व यौवन विस्तार। रास रास माने होता है बच्चों कण कण। क्या होता है? कण कण। राशि माने होता है कण कण यानी दाना दाना। ठीक है बच्चों। वसुधा माने होता है पृथ्वी। वसुधा माने पृथ्वी। तो आगे कवि कहता है कि धरती का जो कण कण है, रास रास विकसित वसुधा, जो धरती का कण कण है वो यौवन। यौवन माने होता है, यौवन विस्तार माने होता है, वैसे यौवन का अर्थ होता है युवावस्था, लेकिन यहाँ पर जो धरती है, धरती युवावस्था में कब होती है? जब चारों ओर हरियाली छाई होती है। तो यहाँ पर यौवन विस्तार का मतलब है पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली छाई हुई है। तो धरती का या पृथ्वी का जो कण कण है वो हरियाली से भरा हुआ है। प्राचीन काल में पृथ्वी जहाँ तक नजर जाती थी, पृथ्वी चारों ओर से या पृथ्वी का कण कण वो हरियाली से भरा हुआ होता था। चारों ओर हरी भरी फसलें लहराती थीं। चारों ओर हरी भरी फसलें जो है वो लहराती थीं और उन हरे भरे खेतों को देखकर, लहराते हुए फसलों को देखकर ऐसा लगता था मानो पृथ्वी अपने यौवन के विस्तार पर हो, कि पृथ्वी अपने यौवन के विस्तार पर हो। और पृथ्वी पर चारों ओर फैली हरियाली ऐसी प्रतीत होती थी जैसे स्वर्ग की सुषमा जब साभार। स्वर्ग की सुषमा, स्वर्ग की सुषमा, सुषमा माने होता शोभा। सुषमा माने क्या होता है बच्चों? शोभा। और साभार माने होता आभार सहित। साभार माने आभार सहित। तो ऐसा प्रतीत होता था मानो जो है पृथ्वी का जो आभार है, पृथ्वी का जो आभार है, आभार मान है, वो स्वयं स्वर्ग की शोभा ही, स्वर्ग की शोभा ही प्रेम मिलन हेतु यहाँ उतर आई हो। स्वर्ग की शोभा ही प्रेम मिलन हेतु यहाँ पर उतर आई हो, यानी पूरा स्वर्ग जो है पृथ्वी पर आ गया हो, ऐसा प्रतीत लग रहा है। जब पृथ्वी चारों ओर हरी भरी दिखाई देती है, चारों ओर फसलें लहराती दिखाई देती हैं, तो ऐसा लगता है स्वर्ग यहाँ पर उतर आया हो। धरती करती थी अभिसार। धरती करती थी अभिसार। अभिसार माने मिलन। तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग पृथ्वी से मिलने के लिए पृथ्वी पर ही उतर आया है, पृथ्वी से मिलने के लिए उतर आया हो। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भिरंगों के गंध विहार। प्रसूनों, प्रसून माने क्या होता है बच्चों? प्रसून माने होता है पुष्प या फूल। और शाश्वत, शाश्वत माने होता है जो कभी ना समाप्त हो, अर्थात चिरंतर, चिर स्थायी। और श्रृंगार, श्रृंगार माने होता है श्रृंगार करना। स्वर्ण भृंगों, स्वर्ण माने सोने के, अब भृंगों माने भंवरे, सोने के भंवरे का मतलब सुनहरे भवने। गंध विहार, गंध विहार, गंध माने सुगंध और विहार माने भ्रमण करना, विहार माने भ्रमण करना। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है बच्चों कि रोजाना या प्रतिदिन तरह तरह के रंग बिरंगे, तरह तरह के रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्प, यानी प्रतिदिन रंग बिरंगे, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्प खिलकर, सुगंधित पुष्प खिलकर पृथ्वी का श्रृंगार करते थे। पृथ्वी का श्रृंगार करते थे। श्रृंगार मतलब पृथ्वी को सजाते थे या पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते थे, पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते थे। और उन पुष्पों के सुगंध से मदमस्त होकर, उन पुष्पों की सुगंध से मदमस्त होकर जो भंवरे थे वो उन पर गुंजार करते थे। और भंवरे कैसे? सुनहरे भंवरे, सुनहरे भंवरे
उन पुष्पों की सुगंध से मदमस्त होकर, सुगंध में पागल होकर उन पर गुंजार करते थे। जब वे गुंजार करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा प्रतीत होता है जैसे गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार। गूंज उठते थे जैसे सृष्टि जो है भंवरों के रूप में घूम घूम कर अपने हृदय के प्रथम उद्गार व्यक्त कर रही हो। भंवरों के रूप में घूम घूम कर, बार बार जो है घूम घूम कर अपने हृदय के जो उद्गार हैं, हृदय के पहले उद्गार, उनको व्यक्त कर रही हो। नग्न सुंदरता थी सुकुमार ऋषि ओ सिद्ध अपार। उस समय जिस समय जो है भंवरे घूम घूम कर अपने हृदय के प्रथम उद्गार को, सृष्टि रूपी भंवरे घूम घूम कर अपने हृदय के प्रथम उद्गार को व्यक्त कर रहे थे, उसी समय धरती पर जो चारों ओर का जो सौंदर्य छाया हुआ था वो उन्मुक्त नग्न सुंदरता मतलब है पूर्ण रूप से सुंदरती पृथ्वी। सुकुमार, और सुकुमार माने होता है सुकोमल। सुकुमार माने सुकोमल या कोमल। रिद्धि और सिद्धि का मतलब होता वैभव और समृद्धि। अपार माने होता अपार या अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो, अपरिमित। तो पृथ्वी पर चारों ओर सुंदरता थी, वैभवशाली सुंदरता व्याप्त थी या विद्यमान थी, और धरती अपनी अपूर्व वैभव और सुख समृद्धि से परिपूर्ण थी। रिद्धि और सिद्धि मतलब होता धन, वैभव और संपदा से परिपूर्ण थी। आए विश्व का स्वर्ण सुपन संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ सत्य वेद विख्यात, तुरित तुक देन न थे जब ज्ञात। आए विश्व का स्वर्ण स्वपन, आए विश्व का स्वर्ण स्वपन। आगे कभी कह रहा है कि विश्व को संबोधित करते हुए कह रहा है, संसार को संबोधित करते हुए कह रहा कि सचमुच वह वैभवशाली युग विश्व के संपूर्ण स्वप्न का युग था। आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, वह वैभवशाली युग जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति है, जो हमारा प्राचीन भारत है, उस प्राचीन भारत का जो युग था वो वैभवशाली था और विश्व के स्वर्णिम स्वप्न का युग था, विश्व के स्वर्णिम स्वप्न का युग था। और वह युग सृष्टि के प्रथम प्रभात के समान था। प्रथम प्रभात जिस प्रकार से पहली बार सुबह होती है तो सुबह जो है आशा, उल्लास और सौंदर्य और जीवन से परिपूर्ण होती है। संस्कृति का प्रथम प्रभात, संस्कृति, ठीक है बच्चों, संस्कृति माने होता है सृष्टि। जो सृष्टि का प्रथम प्रभात है, प्रथम सवेरा है, वो आशा, उल्लास और सौंदर्य व जीवन से परिपूर्ण था। हमारे प्राचीन भारत के संदर्भ में कवि ने बताया है। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, आगे आगे कवि कह रहा है कहाँ वह सत्य। कवि जो यहाँ पर अपने बीते हुए भारत जो समय बीत गया है उसके बारे में बता रहा है कि वह कहाँ वह सत्य, वह सत्य जो प्राचीन युग की जो विशेषता थी, उन विशेषताओं को वर्तमान में ना पाकर जो कवि है बहुत चिंतित है। कवि है वो बहुत चिंतित है और चिंतित मुद्रा में ही ये पूछ रहा है कि आज वह सत्य कहाँ खो गया है। कहाँ वह सत्य, जो सत्य था प्राचीन काल में, भारत सभी सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे, आज वह सत्य कहाँ खो गया है। वेद विख्याता, वेदों के जानकार जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिसका मुक्त कंठ से गुणगान किया था, वो कहाँ चला गया है। पूरी मानव जाति को या पूरे मानव समाज को जो ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले विश्व भर के जो हमारे
प्रसिद्ध वेद हैं वो आज कहाँ छिप गए हैं या कहाँ विलुप्त हो गए हैं। दुरित दुख देन न थे जब ज्ञात। दुरित, दुरित माने होता है बच्चों पाप। दुरित माने होता है पाप। और दैन्य माने होता है, दैन्य माने होता है दीनता। दैन्य माने दीनता। और यहाँ पे लिखा जरा। जरा माने क्या होता है बच्चों? जरा माने होता है बुढ़ापा। अब भ्रूपात माने होते हैं भवों का संकेत या शंका व भय से मुक्ति। तो इसका अर्थ निकलता है बच्चों दुरित दुख देने न थे जब ज्ञात। आगे कब कह रहा है कि कितने अच्छे वे दिन थे, दुरित दुख देने न थे जब ज्ञात। वे दिन कितने अच्छे थे जब हमारा समाज पाप और दुख दीनता आदि से मुक्त था। ना तो पाप था न दुख था, दीनता आदि से मुक्त था। और हम लोग अपरिचित मतलब परिचित नहीं थे या आता ही नहीं था। क्या? जरा, मरण, बुढ़ापा और मृत्यु जैसी जो विभिषिकाएं हैं, इन विभिषिकाओं से परिचित ही नहीं थे। भ्रूपात, भ्रूपात माने होता है बहुएं से इस प्रकार से संकेत प्राप्त होते हैं कि प्राचीन काल में ये कुछ था ही नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, कोई बुढ़ापा नहीं आता था। लेकिन वर्तमान में इतना परिवर्तन हो गया है। तो अतीत काल की तुलना कवि वर्तमान से करते हुए आगे कह रहा है हाय सब मिथ्या बात आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सूनी सांस। वही मधुरित की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार अकंचिता में निज तत्काल सियर उठती जीवन है भार। अकंचिता में निज तत्काल सियर उठती जीवन भार। आज पावस के नद उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल। प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या सी ज्वाल। अखिल यौवन के रंग उभार हड्डियों के हिलते कंकाल। कचों के चिकने काले ब्याल केचुली कांस सिवार। गूंजते हैं सबके दिन चार सभी फिर हाहाकार। देखिए इसका अर्थ देखते हैं। देखिए इन पंक्तियों में भी जो है कवि ने अपने अतीत के गौरव के समय की तुलना वर्तमान से करते हुए आगे कह रहा है। दूसरे पद में कह रहा है, क्या कह रहा है? हाय सब मिथ्या बात, हाय सब मिथ्या बात आज तो सौरभ का मधुमास। मिथ्या माने व्यर्थ की, बात माने बात है। सौरभ माने क्या होता है बच्चे? सुगंध। और मधुमास माने होता है वसंत ऋतु का महीना। मध माने होता है बसंत, मास माने महीना, बसंत ऋतु का महीना। शिशिर माने होता है जाड़ा, शिशिर माने जाड़ा। अब यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से बता रहा है कि वर्तमान समय की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और इस स्थिति को देखकर जो कल के वैभव और समृद्धि का भला कौन विश्वास करेगा। हाय सब मिथ्या बात, हाय सब मिथ्या बात का मतलब है जो हमारा वर्तमान समय की जो दयनीय दशा को देखकर कल के जो वैभवशाली, जो हमारा बीत गया है अतीत, उसका जो वैभवशाली और समृद्धशाली जो इतिहास रहा है उसका भला कौन विश्वास करेगा कि हमारा जो अतीत काल है बहुत ही वैभव और ऐश्वर्यपूर्ण था, समृद्धिशाली था। आज तो अतीत की वे सारी बातें मिथ्या
और झूठी सी प्रतीत हो रही हैं। कब कह रहा है कि जो हमारा अतीत वैभवशाली समृद्धशाली था, आज इस पर कौन विश्वास करेगा। आज तो अतीत की वो सारी बातें व्यर्थ और झूठी सी प्रतीत होती हैं। आज तो चारों ओर क्या है, सुगंध। आज तो चारों ओर सुगंध बिखेर देने वाला मधुमास है, वसंत है। जो बसंत है, चारों ओर सुगंध बिखेर देने वाला जो बसंत है। शिशिर में भरता सूनी सांस, शिशिर माने जाड़े का रूप धारण करके आज जो निर्जनता है उसमें गहरी सांसें भर रहा। कहने का मतलब है जो मानव जीवन की जो सुख समृद्धियां अतीत काल में थीं, आज वह दुख और दीनता में बदल गई हैं। आज वे दुख और दीनता में बदल गई हैं। बसंत ऋतु में, आगे कहता है कवि, वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार। वही मधुर ऋतु मतलब बसंत ऋतु की जो बसंत ऋतु में भंवरों के समूह से जो गुंजायमान वृक्षों की जो डालियां थीं, उन डालियों पर नए नए पत्ते और नए नए फूलों से लदकर वो झुक जाती हैं। वही मधुर की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार। और उस पर जब फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, तो वह झुक जाती है। आज वही डालियां नए पत्ते, नए मंजर और नए पुष्पों के लिए तरस रही हैं। अकंचिता में निज तत्काल सियर उठती, जीवन है भार। अकंचिता, सियर माने होता है बच्चों कांपना। सियर माने क्या होता है, कांपना। और अकंचिता माने होता है निर्धनता या गरीबी, निर्धनता और गरीबी। और सियर माने होता है कांपना। तो स्थिति इस प्रकार से बनी है कि आज वही डालियां जिन पर किसी समय में फूल लदे होते थे, वो झुक जाती थीं और उन पर भंवरे समूह में आकर गुंजन करते थे, उनका रसपान करते थे। आज वही डालियां नए पत्ते, मंजर, पुष्पों के लिए तरस रही हैं। दूसरों को सुख प्रदान करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली जो डालियां थी, वो आज अपने ही जीवन के भार से, अपने ही जीवन का भार बन गई हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर ये कवि जो है यहाँ पर ये अपने भावों को व्यक्त करते हुए इस प्रकार से कह रहा है, आज पावस नद के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल, जला देती संध्या की ज्वाल। देखिए आज पावस माने क्या होता है बच्चों, पावस माने होता है बरसाती, और नद माने नदी। जो बरसाती नदी होती है, यानी वर्षा काल में जो नदी में पानी उमड़ता है, उद्गार माने होता है उमड़ता, उद्गार माने उमड़ता। और कराल माने होता कठोर या भयंकर। अपराध माने सवेरा, ठीक है। ज्वाल माने ज्वाला या आग। तो आगे लेखक अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहता है, अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहता है कि आज पावस नदी के उद्गार, आज वर्षा ऋतु में बाढ़ लाकर जो नदियां चारों ओर भीषण तबाही मचाती हैं, आज पावस नदी के उद्गार, आज जो बरसाती नदियां हैं उनमें उद्गार उठने लगे हैं, उसमें बाढ़ आ गई है, इतना जल भर गया है कि काल के बनते चिन्ह कराल। तो ऐसा लग रहा है जो काल है यानी मृत्यु है, यह समय है कि इसमें मृत्यु मतलब भीषण जो तबाही है। जब नदियों में बाढ़ आ जाती है तो भीषण तबाही मचती है, हाहाकार मचता है और कई लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से भयंकर स्थिति जो है वो दिखाई देती है। वही नदियां वर्षा ऋतु के बीत जाने के पश्चात, वही नदियां जब वर्षा ऋतु बीत जाती है, उस बीत जाने के पश्चात अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करती हैं,
प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल। कहने का मतलब है जो नदियाँ बरसात में उमड़ती हैं, बाद में जब सूखा पड़ जाता है तो नदियों के तल पर रेत कचरा ही शेष बचता है, उसी के चिन्ह जो हैं ये छोड़ जाती हैं। काल के बनते चिन्ह कराल, और मृत्यु के पश्चात मतलब वर्षा काल समाप्त होने के बाद जब नदियों में बाढ़ समाप्त हो जाती है, सूखा पड़ जाता है तो नदी सूख जाती है। तो नदी के सूखने से वहाँ पर रेत के, कचरे के, झाड़ झंखाड़ के जो कुछ चिन्ह शेष रहते हैं वही छोड़ जाती है, उसी के चिन्ह शेष बचे रहते हैं। समय के अनुसार प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाला। आगे कवि कहता है कि जो सुख के बाद दुख आने पर, यानी सुख के जो परिवर्तन है, परिवर्तन क्या है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। तो प्रात का सोने का संसार, तो कवि कहता है कि सवेरा होने पर प्रात का सोने का संसार, जब सुबह होती है, जब प्रभात होता है तो सूर्य की जो पहली सुनहरी किरणें हैं, उन पहली सुनहरी किरणों के कारण समस्त पृथ्वी या धरा या पृथ्वी या वसुधा और पूरी प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति सोने के रंग में रंग जाती है, सोने के रंग में रंग जाती है। प्रात का सोने का संसार, यानी जब प्रातःकाल होता है तो सारा संसार सुनहरा लगता है, यानी जब सूर्य की सुनहरी किरणें जहाँ पर पड़ती हैं वहाँ का जो वातावरण है वो सुनहरा हो जाता है, सोने के रंग के समान हो जाता है। और पर जैसे ही दिन चढ़ता है, यानी जैसे ही दिन चढ़ता है मतलब दिन आगे और बढ़ता है तो सूर्य ऊपर की ओर चढ़ता जाता है, जला देती संध्या की ज्वाल। दिन चढ़ने पर सूर्य की जो आग है, यानी सूर्य का जो लाल प्रकाश है, ज्वाल माने होता अग्नि, तो सूर्य का जो लाल प्रकाश है उस सुनहरे संसार को जलाकर भस्म कर देता है, उस सुनहरे संसार को जला देती संध्या की ज्वाल। यानी संध्या तक जो है उस ज्वाल जो है, ज्वाला मतलब अग्नि, संसार को जलाकर भस्म कर देती है, अर्थात अपनी तपन को छोड़ देती है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल, केंचुली काश सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। आगे कब कह रहा है, पहले इसके कठिन शब्दों को जान लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। अखिल, अखिल माने होता है संपूर्ण या पूरा। कंकाल माने कंकाल होता है, कंकाल माने कंकाल, हड्डियों का ढांचा। कच माने होता है बाल, कच माने बाल, और ब्याल माने सर्प। कच माने बाल और ब्याल माने सर्प। क्या केचुली माने जानते हो, जो सर्प अपने शरीर की ऊपरी परत को जो उचेल देता है, जिसको केंचुली कहते हैं, जो चमड़े की परत होती है वो निकेल देता है, उसको केंचुली कहते हैं। अब कांस माने होता है एक प्रकार का पौधा होता है, उसमें जो फूल लगता है उसको हम कांस कहते हैं। सिवार वह होती है जो बरसात के दिनों में जो काई आ जाती है, काई वाली घास को हम सिवार कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो काई आती है बरसात के समय में, आपने देखा होगा दीवारों पर जो छोटी छोटी वनस्पतियों जैसी दिखाई देती है, दूर से हरी हरी दिखाई देती है, अगर हम बारीक से ध्यानपूर्वक देखें तो उसमें छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, तो वो उसको हम सिवार या काई कहते हैं, काई वाली घास कहते हैं। देखते हैं इसके अर्थ को। अखिल यौवन के रंग उभार, आगे कवि कह रहा है कि जो यौवना अवस्था होती है, जो यौवन काल होता है, यौवन काल में शरीर के सुंदर रंग और उभार उसे मजबूत और आकर्षक बना देते हैं। अखिल यौवन के रंग उभार, जब व्यक्ति में यौवनावस्था होती है उसमें उसका शरीर सुंदर और मजबूत और शक्तिशाली होता है और सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, यह शरीर को आकर्षक बना देता है। किंतु जैसे ही समय बदलता है, परिवर्तन होता है, वही सुंदर शरीर, वही सुंदर काया, वही यौवन
शरीर का रंग, हड्डियों के हिलते कंकाल। वृद्धावस्था आने पर वही मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र बन जाता है, कंकाल मात्र बन जाता है या रह जाता है, और उसमें किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं रहता है, आकर्षण कोई शेष नहीं रहता है। कचों के चिकने काले ब्याल, कचों माने बालों के, अब ब्याल माने सर्प, अब काले माने काला सर्प। तो यहाँ पर इसका अर्थ है जो काले सर्प के समान, काले सांप के समान जो कच हैं, चिकने, कच माने बाल, तो काले सर्प के समान दिखने वाले चिकने सुंदर केस या बाल सर्प की केंचुली सी मलिन या केंचुली के समान बेकार व जानदार, कांस के पुष्प से सफेद और काई के, सिवार माने काई के समान उलझे हुए दिखाई देने लगते हैं। गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर कवि ने कही हैं कि गूंजते हैं सबके दिन चार। इस तरह से हमारे जीवन में सुख स्थायी रूप से नहीं ठहरता है। सुख के 4 दिन होते हैं, यानी सुख क्षण भर का होता है, कुछ समय का होता है, कुछ घड़ियों का होता है, और सुख के 4 दिन बीतने के बाद गूंजते हैं सबके दिन चार, और सुख के जो 4 दिन बीत गए यानी कुछ दिनों के बाद सुख समाप्त हो जाता है, सुख स्थायी नहीं होता। सुख के बीतने के बाद सभी फिर हाहाकार, और सभी फिर हाहाकार करने लगते हैं, त्राहिमाम करने लगते हैं, यानी सभी जो है दुखित होने लगते हैं, सभी पर जो है दुख का आना तय होता है। कहने के मतलब है सुख जो है क्षण भर का होता है, 4 दिन का होता है, और दुख काफ़ी लंबे समय तक चलता है, यानी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ये परिवर्तन का शाश्वत नियम है, और ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो बच्चों, इस पद्यांश में आपने देखा, अगर हम इसमें काव्य के सौंदर्य की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, और इसके आगे के पदों को हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।